हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करवा रहे हैं। इसके बाद जो सेशन जो हम छोड़े थे उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज देख लेते हैं, जो कि थोड़ा इनटेंस जो पढ़ा रहे थे पिछला क्लास, हम उसका आगे का नोट्स बना के नहीं रख पाए थे। तो हमको लगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस जो चैप्टर था उसको करवा दे, ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए आगे ये ज़्यादा यूजफुल होगा, है ना। तो देखते हैं, ये हम जो इसमें जो क्वेश्चन जो सेट किए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है उसी को हम लाए हैं, है ना। इसको आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, शायद 20 या 25 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। चूँकि इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, वो भी आप लोगों को एकदम दिखा देंगे किस तरह से आप लोग उसको सोल्यूशन करेंगे, सो ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्त लोग के साथ जरूर करेंगे, ताकि हम देखो ऑनलाइन क्लास में यही होता है कि अगर आपको वीडियो लग रहा है तो कमेंट जरूर करेगा, ऐसा ठीक है, अच्छा है ना। तो और हमें लगता है कि नहीं, वीडियो बना करके बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये देखो अरे से है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ कुछ हम इसमें डिटेल भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होता है। ये जो है वो भले आप लोगों का 12th में है, लेकिन ये 11th का भी क्वेश्चन है। जैक 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है 11th क्लास में, ठीक है, कि अरे स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं। किसको? अरे को, स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को। जो कि हम लोग को पता होना चाहिए कि डिराइव्ड डाटा टाइप उसको कहते हैं जिस डाटा टाइप को बनाने के लिए हम लोगों को प्राइमरी डाटा टाइप का हेल्प कर लेना पड़ता है। प्राइमरी के हेल्प से लोग क्या बनाते हैं, सेकेंडरी को। इसलिए अरे स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है इसको हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं, याद रखना सभी लोग को। कैसे बोलते हैं लोग? सेकेंडरी भी कहते हैं। और दूसरी बात, और इसको क्या नाम है, इसको लोग नॉन प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव, जो कि ये भी पूछा है बहुत बार क्वेश्चन। और एक और इसका नाम है जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्योंकि इसको यूजर बनाता है खुद से, अपने पर्पस के लिए, खुद के पर्पस के मन से के बनाता है, और ये पहले से बना हुआ रहता नहीं है। कुछ है जैसे फंक्शन, हम जब बताएंगे तो बताएंगे कि फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन यहाँ फंक्शंस को हम लोग को बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको रखा गया है कि इसमें डिराइव्ड डाटा टाइप में रखा गया है। इसलिए याद रखना है कि डिराइव्ड डाटा टाइप का कितना नाम है। तो कुछ भी एक चीज पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला क्या बोले हम लोग, पहला हो गया सेकेंडरी, जो कि इसी का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी डाटा टाइप है। दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव, है ना। तीसरा हो गया हम लोग का यूजर डिफाइंड, कैसे बोलते हैं, यूजर डिफाइंड। और थर्ड क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। इसलिए हम क्वेश्चन भले हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन बहुत ही विस्तार से बताएंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे, तो और आप लोग को नॉलेज ज़्यादा बिल्ड होगा इस यूनिट के प्रति, है ना। चलते अगला क्वेश्चन दो कहता है कि ये एन अरे इज डिफाइंड बाय कीवर्ड। तो इसमें से आपको जवाब देना है कि अरे को हम लोग किस कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। तो देखो, अरे को डिफाइन करने के लिए किसी तरह का कीवर्ड का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कोई भी, हाँ, इसके लिए कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं बनाया गया है, क्योंकि अरे जो है बनता किससे है, डिराइव्ड डाटा टाइप से। और डिराइव्ड टाइप कि अरे जो हम लोग को बनता है वो किससे बनता है, प्राइमरी डाटा टाइप से बनता है, या तो उसको फंडामेंटल टाइप भी कह सकते हैं और हम उसको प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। किसको? तो प्राइमरी को प्रिमिटिव और सेकेंडरी को नॉन प्रिमिटिव, वो सब याद रखना है ना। तो अरे को बनाने के लिए हम लोगों को इसमें से किसी शब्द का, किसी वर्ड का हम लोग प्रयोग नहीं करना पड़ता है।
ठीक है, इसलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो कहता है कि सही डिक्लेरेशन जो है वो अरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो याद रखना है कि अरे को लोग जो डिक्लेयर जो करते हैं, अरे को जो लोग डिक्लेयर जो करते हैं उसको दो मेथड से, सॉरी इनिशियलाइजेशन दो मेथड से करते हैं, डिक्लेरेशन तो एक ही है। तो इसमें कह रहा है कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब हुआ कि वैल्यू को पुट करना, वैल्यू को स्टोर करना कहाँ पर, अरे में। तो वैल्यू को अरे में पुट करने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए सही जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो कौन सा है, वो हम लोग को चुनने बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो, जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं उस समय सबसे पहले अरे का नाम तो देते ही हैं, अरे का नाम हो गया, उसके पहले प्राइमरी टाइप देते हैं और यहाँ पर देते हैं डायमेंशन, क्या देते हैं, डायमेंशन, और यहाँ पर उसका साइज देते हैं। उसके बाद इक्वल, अगर ये डिक्लेयर करने के लिए अगर हमको साथ ही साथ अगर वैल्यू को पुट करना है तो ओपनिंग ब्रेस का प्रयोग करते हैं, सारा एलिमेंट कॉमा कॉमा दे के यहाँ देते हैं और लास्ट में उस ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। तो ये देखना हम लोग को है किस में, तो इसमें देखो ये तो इसमें तो सही दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर देखो जो सबस्क्रिप्ट जो है डायमेंशन का सिंबल नहीं है, यहाँ सर्कल, यहाँ पर जो है सर्कल ब्रैकेट है, ये सर्कल ब्रैकेट का हम यूज डिक्लेरेशन के समय नेवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहला आंसर तो गलत हो गया। दूसरा में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर डायमेंशन तो दिया हुआ है और यहाँ पर कहा था कि साइज हम यहाँ से 3 दिए थे, साइज 3 है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है, इसको एलिमेंट्स का याद रखना है। अरे के अंदर जो वैल्यू को पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट कर सकते हो, डाटा आइटम कर सकते हो, वैल्यूज भी कर सकते हो। और एक तो गलती ये है कि यहाँ पर जो है 3 हम साइज दिए हैं और एलिमेंट कितना 4 है, एक तो गलत ये हो गया। दूसरा कि ओपनिंग ब्रेस हम नहीं किए हैं इसलिए गलत है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो 3 है, 3 तो सब जगह पर है, 3 यहाँ पर भी है लेकिन एलिमेंट सब जगह पर 4 दिया गया है, ठीक है। लेकिन सही जो है था हम लोग का ना, वो देखो दोनों हम लोग का सही हो जा रहा था, सी नंबर भी और डी नंबर भी। तो एक को करना क्या था ना, एक एलिमेंट हम कम कर दो, ठीक है। क्योंकि याद रखना कि अरे में जितना यहाँ पर होता है हम लोग का साइज उतना ही एलिमेंट हम दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग डी नंबर समझ लेना है ना। चलो अब आता है यहाँ पर फॉर लूप ईजीए। फॉर लूप को क्या कहा जाता है, तो देखो लूप जो होता है, लूप को मेनली हम लोगों ने क्या किया है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है प्री टेस्ट लूप और एक को बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। क्या बोलते हैं, प्री टेस्ट लूप, दूसरे क्या बोलते हैं, पोस्ट टेस्ट लूप। तो प्री टेस्ट जो लूप होता है इसी का लोग नाम है दूसरा एंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं, एंट्री, इसको बोलते हैं एग्जिट। तो एग्जिट में याद रखना एक ही को, जिसका नाम क्या है, डू वाइल लूप, जो आता है किसमें, पोस्ट टेस्ट लूप में या तो एग्जिट कंट्रोल लूप में। और प्री टेस्ट जो लूप होता है उसमें 2 लूप आता है। तो प्री टेस्ट लूप उस लूप को कहते हैं जिस लूप में कंडीशन पहले चेक करते हैं, है ना। तो फॉर लूप जो होता है ना, एक फॉर लूप के बारे में ही तो लोग सब याद रखना कि फॉर लूप को हम लोग प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं और इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक और नाम इसका है फॉर लूप का, इसको कहते हैं काउंट कंट्रोल लूप। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि देखो व्हाइल लूप का हम प्रयोग तब करते हैं अपने प्रोग्रामिंग डेवलप करने के समय जब हमें कि नंबर ऑफ रिपीटेशन अगर फिक्स हो, कितना बार रिपीट करना हो, तो उस समय हम व्हाइल का प्रयोग नहीं करते, उस समय लोग करते हैं किसका, फॉर लूप का, ठीक है। व्हाइल का मतलब होता है तब तक काम करते रहो, होता है कि यू आर रनिंग इन योर फील्ड अंटिल योर वर्क इज नॉट टर्मिनेटेड। इस प्रकार से तब तक तुम दौड़ते रहो जब तक ये तरह काम पूरा ना हो जाए। नहीं होता कि तब तक पढ़ते रहो जब तक नौकरी नहीं लग जाए। अब कब तक पढ़ते रहेंगे, ऐसा कोई तो लिमिट है नहीं। लिमिट तब है जब नौकरी लगेगा, नौकरी कब लगेगा इसका कोई निश्चितता तो नहीं है, कब लग जाएगा सो। इसीलिए हम उस तरह का सिचुएशन में क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप का। लेकिन फॉर लूप का प्रयोग वहां पर करते हैं
प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर वहाँ पर यूज करता है जहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशन फिक्स हो। इसीलिए फॉर लूप को हम लोग काउंट कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। लेकिन पोस्ट, टेस्ट और एग्जिट कंट्रोल लूप को हम फॉर लूप को नहीं कहते हैं। ये तो पोस्ट और एग्जिट दोनों किसका है, तो डू वाइल लूप का नाम है, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, 4 का ये नंबर होगा। चलो अब कहता है, देखो यहाँ पर कि एक अरे है जिसको हम डिक्लेयर किए 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 जब डिक्लेयर जो किए हुए हैं इसको कहते हैं 2D अरे। ये 2 डायमेंशन है 2D अरे, 2D अरे, ठीक है। फर्स्ट जो डायमेंशन है इसको कहते हैं रो और सेकंड डायमेंशन को बोलते हैं कॉलम। पहले रो हम लोग डिफाइन करते हैं तब कॉलम डिफाइन करते हैं, याद रखना। तो कितना एलिमेंट ये स्टोर करेगा, तो 5 का क्या होगा हम लोग का, सी नंबर होगा। 5 3 जा 15, याद रखना है। अब कहता है देखो द स्ट्रक्चर डिफिनेशन इंड बाय, देखो स्ट्रक्चर जो डिफिनेशन होता है ना उसको किससे हम लोग क्लोज करते हैं, तो स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन जब करते हैं तो उस समय जो है, जब हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं ना तो उस समय हम लोग देखो हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जब स्ट्रक्ट लिखते थे, याद करो यहाँ क्या लिखे हम लोग, स्ट्रक्ट लिखते थे। स्ट्रक्चर का नाम जैसे हम लोग दे दिए यहाँ पर स्टूडेंट दे दिए, यहाँ पर क्या दिए स्टूडेंट, यहाँ पर ओपनिंग करेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग करते हैं, इसको बंद करते हैं ब्रेसेस से। और जो कुछ हम लोग को मेथड लिखना रहता है वेरिएबल, वो लोग यहाँ पर लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, लास्ट में देते हैं सेमीकोलन। तो इसको कहते हैं डिफिनेशन। जिस प्रकार से फंक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस से हम उसका डिफिनेशन करते हैं ना, लेकिन फंक्शन के लास्ट में सेमीकोलन नहीं देते थे, लेकिन जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो उस समय लोग हर हाल में क्या देते हैं, सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा था कि स्ट्रक्चर को डिफिनेशन के लास्ट में क्या देते हैं, तो क्या बोलेंगे, सेमीकोलन, ठीक है। वही यहाँ पर ये कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में था हम लोग का ना, तो सही आंसर क्या होगा लोग का, बी नंबर होगा, याद रखना है। चलो अब कहता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो क्या क्या रखता है, तो फ्लोट जो नंबर होता है ना वो दोनों चीज रखता है, इन पॉइंट के पहले भी और पॉइंट के बाद वाला दोनों वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 7.5, तो इसको बोलते हैं फ्लोट नंबर। तो फ्लोट नंबर जो है इसका सही आंसर क्या होगा, ये नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन का आता है कि विच सिंबल इज अलाउड इन C++ अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। देखो C++ का जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें हम लोग जो एवोल्यूशन करने के समय सिर्फ देते हैं ये सर्कल ब्रैकेट, याद रखना है। ये सब मैथ में लोग यूज करते हैं। तो इसका हम देखो अगर यहाँ क्वेश्चन अगर आता कि C++ में कौन सा हम लोग ऑपरेटर जो नीचे दिया हुआ उसको हम लोग यूज करते हैं, यहाँ सब यूज तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ देखो पूछ दिया कि अर्थमेटिकल, तो अर्थमेटिकल जो एक्सप्रेशन जो बनता है उसमें हम ब्रेसेस का और ये स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज नहीं करते, हमेशा हम करते हैं सर्कल ब्रैकेट का। इसलिए सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, C++ प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। C++ जो प्रोग्राम जो होता है उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इन किसके हेल्प से, तो याद रखना है क्या होगा इसका सही आंसर, कंपाइलर। याद रखना है कि ये जो 3 चीज है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये तीनों जो हम लोग आता है वो आता है लैंग्वेज प्रोसेसर में। कभी कभी इसको दूसरे नाम से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है हम लोग का वो कौन कौन सा होता है। और याद रखना कि लैंग्वेज प्रोसेसर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, ठीक है, हम उसको बनाते नहीं हैं, ठीक है। या सिस्टम के वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर को डेवलप लोग करते हैं उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये तीनों जो एक तरह का लैंग्वेज प्रोसेसर है। और दूसरी बात में इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से भी लोग जानते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, याद रखना है। तो C++ को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, कंपाइलर को। और जो हम लोग का अभी लेटेस्ट लैंग्वेज आया पाइथन,
पाइथन को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं इंटरप्रेटर, और असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे असेंबलर को। इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप लोग को एग्जाम में आंसर आप लोग करने में सक्षम होंगे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, इन C++ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन, जब लोग C++ कोई वेरिएबल को बनाते हैं तो उस समय क्या नहीं रहता है, ठीक है। जैसे तो हम बताए थे वेरिएबल बनाते थे इस समय फोर्थ हम लोग का कुछ रूल्स था। पहला कि फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए मस्ट बी अल्फाबेट, अल्फाबेट होना चाहिए फर्स्ट लेटर, ठीक है। और दूसरी बात में कि या तो अंडरस्कोर फर्स्ट लेटर, और बीच में हम स्पेस, देखो स्पेस नहीं दे सकते हैं, हाइफन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और कोई भी स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट हो, डॉट हो, मल्टीप्लाई हो, केवल अंडरस्कोर अलाउ है, अंडरस्कोर भाई कोई अलाउ नहीं है। इसीलिए 10 का जो है 10 का सही आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। इसमें से किसी को भी हम वेरिएबल में कैन नॉट कंटेन, कुछ कौन सा चीज नहीं रह सकता, इसमें सब नहीं रह सकता है, वही कह रहा है, ठीक है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखो, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज एन अरे आर कॉल्ड, ठीक है। तो किसी देखो अरे किसी जैसे सपोज ये अरे है, देखो ये अरे है, अरे में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू को हम रखते हैं वो कंटिन्यूअस जा करके मेमोरी में स्टोर होता है, कि 5 8 है ना, यहाँ कर दिए 10, यहाँ कर दिए 15, इस प्रकार से हम लोग 4 एलिमेंट है अरे में स्टोर है। तो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना, मान लो 10 है, इसको एक्सेस करना हो तो इसके लिए हम क्या इसको कहेंगे, तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर बताए थे। कैसे बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, या डायमेंशन भी सॉरी उसको लोग डायमेंशन, हाँ डायमेंशन भी इसको कर सकते हैं किसी एक चीज को दिखाने के लिए। तो सही आंसर जो होगा 11 का क्या होगा, सी नंबर होगा। और इसको शो करेंगे उसका इंडेक्स, याद रखना अरे का इंडेक्स शुरू कहाँ से होता है, 0 से, और जो साइज दिए हैं उससे कम तक जाता है, 0 1 2 और 3। अगर साइज जैसे हम लोग का कितना था 4, तो कहाँ तक गया, 3 तक गया, ठीक है। तो ये हो गया 11 का सी नंबर। चलो अगला तो कहता है कंडीशनल ऑपरेटर निम्नलिखित में से कौन सा है, कंडीशनल, याद रखना कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, टर्नरी, जो हमेशा 3 ऑपरेंड्स लेता है वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए। तो इससे 12 का जो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि विच ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंसी, तो प्रेसिडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंक। तो सबसे जो लोवेस्ट रैंक जो होता है, जो इसमें से दिया हुआ है वो तो वो हम बताना है, जो इसमें से है। तो इसमें सबसे देखो याद रखना, पहले काम होता है यूनेरी का, पहले काम किसका होता है, यूनेरी, मतलब एक सिंगल जो ऑपरेटर लेता है वैसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड को लेता है उसको क्या बोलते हैं, यूनेरी। उसके बाद काम होता है किसका, बाइनरी का, फिर काम किसका होता है, टर्नरी का, और लास्ट में काम होता है इक्वल टू का, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। तो देखो यूनेरी हो गया पहले, उसके बाद अर्थमेटिकल और रिलेशनल दोनों जो आता है बाइनरी में, और लास्ट में काम किसका होगा, असाइनमेंट का। इसलिए इसका 13 का क्या होगा, बी नंबर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है नॉट ए टाइप ऑफ इटरेशन, इटरेशन मतलब बहुत बार कुछ लिया जाता है। इटरेशन का ही देखो दूसरा भी नाम जो है उसका नाम क्या है, लूप। तो लूप कौन नहीं है, स्विच केस, तो स्विच केस जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट है, फॉर एक लूप है, डुअल लूप है, और वाइल भी एक लूप है, लेकिन स्विच केस का लूप नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन कहता है देखो C++ लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो C++ को डेवलप किसने किया था, तो बाजार ने, स्टोस्ट्रप ने। फिर कहता था मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एन इंटीजर कांस्टेंट हैव टू, मैक्सिमम जो वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट का जो रेंज जो होता है ना, उसमें मैक्सिमम कितना था, याद रखना है कि -32,768 से लेकर के जो स्टोर करता है एलिमेंट वो +32,767 तक करता है। तो देखो ये 32,767 किस में है, तो बी नंबर है। याद रखना माइनस से लेकर के प्लस तक, इतना तक के रेंज के वैल्यू को स्टोर करता है इंटीजर
कांस्टेंट। और दूसरी बात में 2 बाइट मेमोरी भी कंज्यूम करता है। ये भी एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, इंटीजर जो है कितना बाइट कंज्यूम करता है, तो क्या बोलेंगे 2 बाइट। ठीक है, सारा एक सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आप लोग को हम दिए हुए हैं। फिर कहता है देखो, ये स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स टुगेदर इज कॉल्ड। तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। कहता है कौन सा ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है C++ में जो एक नहीं मल्टीपल अलग अलग प्रकार डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। देखो अरे कहता है कि हम तो सिमिलर रखेंगे, लेकिन इसी का बड़ा भाई नाम है कौन है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर और डिसिमिलर, सेम और डिफरेंट अलग अलग प्रकार के टाइप को स्टोर कर सकता है कौन, स्ट्रक्चर। इसलिए 17 का सही आंसर क्या होगा, C नंबर होगा। अब यहाँ आता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसे कहते हैं। देखो एक्सट्रैक्शन जो एक्सट्रैक्ट करके हम बाहर निकालते हैं, तो याद रखना ये डाटा फाइल हैंडलिंग में बताए थे आप लोगों को, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 में, इस सिंबल को बोलते हैं जो जिसको हम यूज करते हैं सीन के साथ, जो बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, दूसरी बात वो कह रहा है कि विच अप्रोच इज एडोप्टेड बाय C++। C++ कौन से गुण को फॉलो करता है, टॉप टू बॉटम कि बॉटम टू टॉप। तो क्या कह बॉटम टू टॉप कहता है। अब यहाँ कह रहा है देखो एक दूसरा क्वेश्चन, ये देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि A का वैल्यू कुछ नहीं है, B का 3 है, क्या प्रिंट करेगा। यहाँ लिखा हुआ एज कल टू B++। देखो ये एक्सप्रेशन जो कह रहा है यहाँ पर लोग का, इसमें से समझना क्या है। देखो इसमें से समझना ये था हम लोगों को कि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल कहता है कि यूज देन चेंजेज। कैसे बोलते हैं, यूज देन चेंजेज। तो पहले वो यूज करेगा, यूज क्या करेगा, जो B का ओल्ड वैल्यू है कितना 3, उसको पहले इनिशियलाइज कर दे किसमें, ये में। इसलिए A का जो वैल्यू यहाँ होगा क्या होगा, हम लोग का 3 होगा। जो ये कहता है यूज करो, तो यूज क्या करना है, B को किसी में पहले पुट कर, जैसे पुट किए में तुरंत B का वैल्यू चेंज हो गया। तो जैसे इसको लोग यहाँ से चेंज करेंगे, ये वैल्यू चेंज जब हो जाएगा हम लोग का, तो B का जो वैल्यू बढ़ जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 3। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो जा रहा है। कह रहा है कि अरेंज करना है फ्लोइंग डाटा आइटम्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सबसे कम मेमोरी कंज्यूम कौन करता है और सबसे अधिक मेमोरी कंज्यूम कौन करता है। तो सबसे इसमें से जो दिया हुआ है इसमें सबसे कम कौन करता है, कैरेक्टर कितना करता है 1 बाइट, इंटीजर कितना करता है 2 बाइट, फ्लोट कितना करता है 4 बाइट, और डबल कितना करता है 8। तो इस छोटा से बड़ा की ओर पूछा था, इसलिए सही आंसर क्या होगा हम लोग का C नंबर। जो कि इसे अगर हम 20 चुनते हैं तो B में पहले हो गया 2, फिर 1, फिर 4, फिर ये सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस में है। ठीक है, तो ये 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो हम आज बताएं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है, बस देखो 20 से 25 मिनट का वीडियो है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, अब इस तरह देखो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बस इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने के लिए आज का हम वीडियो बनाए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट अगला क्लास लेंगे। थैंक यू।